1,00,000 करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र में जो लोग नए नए उपक्रम करेंगे विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए, अगर रांची की कोई नौजवान अपने बाग में उपजने वाले साग सब्जी को एक कोल्ड चेन बनाने के लिए 5 कोल्ड स्टोरेज वाला गाड़ी खरीद के उसको रांची की बाजार, जमशेदपुर की बाजार, बोकारो की बाजार, कलकत्ता तक पहुंचाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार के नए कामों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया की व्यय व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने इन 20 लाख करोड़ की पैकेज में किया है। मित्रों, स्लोगान देने से, मांग रखने से जिम्मेवारी पूरा नहीं होती है। श्रमिक ट्रेनों को उपलब्ध करा के झारखंड में रहे हुए, बिहार में रहे हुए, उत्तर प्रदेश में रहे हुए, उड़ीसा, बंगाल में रहे हुए लोगों को मोदी सरकार ने इधर लेके आया। मैं जानता हूं झारखंड की सरकार की उन दिनों में मन क्या था। हेमंत सोरेन जी की सरकार शाम को एक बात, सुबह एक बात कहे, शाम को उसमें पलट जाए। आखिर झारखंड की कामकाजी लोग जो देश के अन्य हिस्सा में थे वो कहां जाते? झारखंड नहीं आते तो कहां आते? झारखंड जब लौटे उनको संभालने की जिम्मेवारी क्या आपके पास नहीं थी मुख्यमंत्री जी? अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई कसर नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, उड़ीसा की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको क्या दिक्कत हुई थी हेमंत सोरेन जी, झारखंडी भाई बहनों को जो बाहर कामकाज कर रहे थे उनको ले आने के लिए? समस्या हुई थी छत्तीसगढ़ में, समस्या हुई थी बंगाल में। जो लोग मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि भाई आप बता के क्यों लॉकडाउन नहीं किए और अचानक क्यों खोल देते हैं? 6 बार प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, देश के कई सारे लोगों के साथ चर्चा किया, भारत सरकार की पूरा मंत्रिमंडल जिलाओं में चर्चा किया, सभी सरकारों ने, सभी नागरिकों ने साथ दिया। आज इसलिए कोरोना की मैनेजमेंट में, कोरोना को झेलने में, कोरोना को हराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल लीडरशिप ध्यान में आती है। भारत में सीमाएं हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, झारखंड में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन ईमानदारी के साथ हम लोगों ने जनता की सेवा करने की काम किया है और उसको संभालने के लिए काम किया है। इसलिए देश आज फिर खुलने की रास्ता में है। काम धंधे, उद्योग, ये सब तेजी पकड़ने की राह में है। झारखंड भी उस राह में आगे बढ़ जाएगी। आज भी समय है। हेमंत सोरेन जी को, मुख्यमंत्री जी को, बाबूलाल जी ने तो कहा कोई उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन प्रजातंत्र में वो लोग जब तक हैं तब तक आप लोगों की दबाव बनाए रखें। लेकिन हम तो अपेक्षा करेंगे झारखंड की उत्तरदायी जितना मोदी जी है उतने झारखंड की सरकार है, उस विषय को जिम्मेवारी ले, उसको काम आगे बढ़ाएं। मित्रों, मैं अगर कुछ विषय, कुछ जानकारी, कुछ तथ्य आपको पिछले 6 साल के बारे में बताऊं, कई सारा विषय अभी तो आप जनसंपर्क में, जनसंवाद में चर्चा कर ही रहे होंगे। हम लोग जनता के आशीर्वाद इसीलिए 2019 में हमको दोबारा मिला, हमारे किए हुए कामों को हम लोगों के तक पहुंचा पाए। लेकिन मित्रों, मैं अगर 2-3 विषय ऐसे रखूं कि मोदी सरकार की महत्व क्या है आज के समय में, मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है और मोदी सरकार पूर्व भारत को क्यों चाहिए, मोदी सरकार झारखंड को क्यों चाहिए। मैं अगर ऐसे 2-3, मैं पूर्व भारत से आता हूं, मेरे को झारखंड में बात करने के लिए बड़ा आनंदित इसीलिए मन होता है। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार आखिर एक समय में तो एक प्रांत था, एक राज्य था।
एक संस्कृति था, एक भाषा था, एक लोक भाषा था। कोई गहराई से मैं कभी झारखंड में किसी भी प्रांत में जाता हूं, झारखंड की जो स्थानीय भाषा है, वो सांथाली हो, वो मुंडारी हो, वो हो या झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की सीमा में बोलने वाले लोक भाषा हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार के सांस्कृतिक समावेश का मैं भी हिस्सा हूं। मैं जब झारखंड में इस विषय को कह रहा हूं, बड़े जिम्मेवारी के साथ इस विषय को कह रहा हूं। दिल्ली में अनेकों प्रधानमंत्री जिम्मेवारी लिए हैं। हम भूल नहीं सकते हैं पूर्वी भारत के लोग, इस इलाका के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया है, झारखंड के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। सदियों की अपेक्षा को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप अटल जी ने दिया झारखंड को। अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, आप उन आंदोलन की नेता होते थे। लड़ते लड़ते आपको भी कभी मन में आता तो ये आखिर होगा क्या, आपके मन में कमिटमेंट था, दृढ़ निश्चित थे, लेकिन उसको रूप दिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हम भूल नहीं सकते अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को। लेकिन अनेकों प्रधानमंत्री रहे, मैं बड़े विनम्रता के साथ कहूंगा, सबने पूर्वी भारत की चिंता किया, ऐसा नहीं चिंता नहीं किया। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी देश की पहला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्वी भारत के लिए विशेष चिंता किया। उन्होंने ऐलानिया कहा, आज नहीं कहा, 2013 से कहना शुरू किए, जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता है तब तक एक संतुलित भारत की कल्पना करना बेईमानी होगा। जब तक बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली की बराबरी नहीं आती विकास में, तब तक समूचे भारत के विकास की कल्पना बेईमानी होगा। मित्रों, ये भाषण नहीं था, ये एक भावना नहीं थी, ये एक जिम्मेवारी था। और पिछले 6 साल में मैं किसी भी क्षेत्र के काम को देखूं, किसी भी विभाग के काम को देखूं, किसी भी बड़े योजनाओं को निरख के देखो, तो उसी में पूर्वी भारत की समूचा विकास की कल्पना आती है। मैं अगर झारखंड की बात करूं, आखिर सिंधरी की खाद कारखाना बंद क्यों हुआ? बना तो था एक अच्छे उद्देश्य से, कई चुनाव हो गए, कई एमएलए एमपी बन गए, सिंधरी कारखाना पुनः चालू हो। आखिर चालू कौन करवाया? चालू श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू की। बरौनी की खाद कारखाना बंद पड़ी थी, पूर्वी भारत की अपेक्षा के लिए बनी थी। उस बंद कारखाना को कौन शुरू किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू। उड़ीसा की तालचेर में खाद कारखाना बंद पड़ी थी, उसको कौन शुरू किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। रेलवे सेक्टर हो, रोड सेक्टर हो, कृषि क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्र में गरीब कल्याण के क्षेत्र हो। मैं चुनौती के साथ कहूं, क्या पत्रकार मित्र भी बैठे हैं, इस सभा को सुनते होंगे। गरीबों के लिए घर बनाने में पिछले 6 साल में झारखंड की सरकार को जितनी पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी सरकार ने दिया है, कांग्रेस की उसकी पहले 10 साल की तुलना कर लिया जाए, 2004 से 14 तक, अगर उसकी 1/3 भी उतने अनुदान आया होगा, तब हम आपको क्षमा प्रार्थना करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला तो झारखंड जैसे प्रांतों को मिला। स्वच्छ भारत में शौचालय बनाने की मुहिम में सबसे ज्यादा लाभार्थी कोई प्रांत हुआ तो पूर्वी भारत के प्रांत हुए, झारखंड की लाभार्थी हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक प्रकार से तो मैं कहूं शुरू हुई थी झारखंड की पवित्र भूमि दुमका से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू होने के पहले ही जो पायलट योजना हमने शुरू किया था, वो झारखंड की
दुमका से हम लोगों ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी झारखंड की भूमि से। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाखों बहनों को झारखंड के अंदर सरकारी खर्च से गैस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के तहत झारखंड में गैस पाइपलाइन डालने का काम मोदी सरकार ने किया। झारखंड के अनेकों जिले में पीने की पानी जैसे नल में आता है, आने वाले दिनों में घरेलू ईंधन गैस नल में भी आएगा, ऐसे योजना शुरू कर दिया गया है। रांची, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग के शहरों में काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में झारखंड के अनेकों शहरों में इसकी अनेकों जिलों में उसको पहुंचाया जाएगा। मित्रों, अभी अभी जो 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज घोषणा हुई है, उसमें कुछ ढांचागत सुधार भी किया गया है। अगर ऐसे सुधारों को थोड़ा मैं चर्चा करूं, अभी अभी बाबूलाल जी कोयला खदान की नीलामी के बारे में भाषण में उल्लेख कर रहे थे। भाइयों और बहनों, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आखिर हेमंत सोरेन जी को पीड़ा क्यों हो रही है? अरे उनको तो प्रधानमंत्री जी को स्वागत करना चाहिए। खदानों की सुधार हो या कोयला खदानों की सुधार हो, उसकी अगर कोई लाभार्थी होगा, झारखंड की गरीब जनता लाभार्थी होगा, झारखंड की नौजवान लाभार्थी होगा, झारखंड की तिजोरी में रुपया पैसा बढ़ेगी। पहले क्या होता था? पहले संपत्ति तो झारखंड के नागरिकों की है, झारखंड के आदिवासियों की है, झारखंड के पिछड़ों की, गरीबों की है। ये कोयला या खनिज संपदा, लोहा हो या बक्साइट हो या मैंगनीज हो, ये बिना नीलामी के, बिना टेंडर के पूंजीपतियों के हाथ में पहुंचाए दिया जाता था। कोलगेट के बारे में बाबूलाल जी उल्लेख कर रहे थे। आखिर ये कोलगेट क्या हुआ? कोलगेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी किया? कोलगेट में मिले हुए सारे अलॉटमेंट को आखिर रद्द क्यों करना पड़ा? और मोदी जी ने उसको क्या किया? झारखंड में अमाप संपत्ति है कोयले की, अमाप संपत्ति है लोहा की, अमाप संपत्ति है बॉक्साइट और मैंगनीज की। आखिर ये संपत्ति क्या सिर्फ पूंजीपतियों के काम पे आएगी, धनवानों के काम पे आएगी? मित्रों, अगर आप एक छोटे से घर बनाते हैं, उसके लिए बालू लाते हैं, तो उसके ऊपर आपको टिकस देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि बालू की ठेका लेने वाला व्यक्ति लोकल तहसील से नीलामी से वो बालू की खदान लिया है। अगर सामान्य लोगों की काम के लिए बालू की खदान भी नीलामी होने के कारण उसको टैक्स भरना पड़ा, तो मेरे झारखंड में जो अपार लोहा, कोयला, बॉक्साइट है, क्या ये धनवानों को सिर्फ बिना पैसा के दे दिया जाता है? हेमंत सोरेन जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप में नैतिकता है, आज आपको हम कहते हैं, आप शाम तक एक बयान का आप उत्तर दीजिए। ये जो नीलाम होगा, जिसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी के कहने पे आए हैं, आप कहिए वो जो नीलाम कौन करेगा? केंद्र सरकार तो नीति सुधार किया है, नीलाम तो आप करोगे। नीलाम की पैसा किसके खाते में जाएगा? नीलाम की पैसा राज्य सरकारों के खाते पे जाएगा। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपको कल्याण के कामों के लिए पैसा ज्यादा मिलेगा। आपको किस चीज की दिक्कत होती है? खदानों को नीलामी का निधि बनाया मोदी जी ने, पैसा आपके खाते में जाएगा, प्रीमियम आप लोगे, झारखंड की संपन्नता बढ़ेगी, आपके हाथ मजबूत होंगे गरीबों के काम के लिए। हाँ, ये बात अलग है, आपकी मन गरीबों के कल्याण में नहीं है, आपकी मन धन पशुओं को सेवा करने में है, पूंजीपतियों को मदद करने में है। आप अव्यवस्था के नाम पे, अरे झारखंड प्रांत देखा है, आप लोगों ने महामिलावटी सरकार चला के संपन्न झारखंड को कहां से कहां तक पहुंचाया था कुछ साल पहले। आपके मन में आज ऐसे ही महामिलावटियों के मन में एक फिराक है कि झारखंड को पीछे रखना, धनवानों को महत्व देना,
गरीबों की हितों को कंप्रोमाइज करना। आज नीति सुधार करके अगर ये 20 लाख करोड़ की पैकेज में ये जो कोयला खदान हो या अन्य खनिज संपदाओं की जो नया व्यवस्था बनी है, अगर उससे सबसे कोई 3 प्रांत बड़ा लाभार्थी होंगे, उसकी नाम है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा।